हेलो एवरीवन, हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल और ईथर का चैप्टर हमारे पास है। इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास 2010 से लेके 2023 के बीच में, ठीक है। इवन मैंने 24 के प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो टॉपिक में डिवाइड किया था। पहले वाला अल्कोहल और फिनोल था, सेकंड ईथर था। अल्कोहल फिनोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम ईथर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन अगर हम देखेंगे हमारे पास 24 क्वेश्चन है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। फिर से बता रही हूँ, 1 to 17 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। ये एक बार 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। देखो आपके पास दो रिएक्शन दी हुई हैं बच्चा। पहली अगर मैं ए रिएक्शन की बात करूंगी, आपके पास क्या दिया है, ONA आपको दिया है, नीचे आपके पास क्या है, NO2 है। इसमें क्या डाला है, CH3Br डाला है। देखो जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगी क्या होगा, आपके पास मिथाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, सोडियम यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिवली है। तो ये CH3 क्या होगा, Na की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। यही आपके पास होता है, क्या हो जाएगा, मिथोक्सी आयन आपके पास हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है, नाइट्रो है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन रहा है, बॉन्ड आपके पास बन रहा है। अब देखो अगर आप सेकंड सेट देखोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, उसके साथ क्या डाला है, CH3ON यहाँ पे डाला है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, आपके पास कार्बन और ब्रोमीन जो आपके पास है, यहाँ पे क्या होता है, समहाउ आपके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपके पास आ जाता है ना सेट बी के अंदर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन नहीं बनाएगा, सिर्फ कौन बनाएगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन आपके पास बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ कैसे बनता है। SN2 रिएक्शन बेसिकली होती है, इसीलिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है, राइट द इक्वेशन। देखो ईथर वाले चैप्टर के अंदर एक नेम रिएक्शन बहुत आती है, विलियमसन रिएक्शन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई आपका, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 मिथोक्सी प्रोपेन बाय द विलियमसन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या बनाना है, 2 मिथाइल 2 मिथोक्सी प्रोपेन बनाना है। पहले तो इसको लिख लो, क्या बनाओगे, कार्बन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, ये सेकंड कार्बन पे मिथाइल, सेकंड कार्बन पे ही आपके पास मिथोक्सी ग्रुप है और क्या है, प्रोपेन है। तो ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट आपके पास बेसिकली है, ठीक है। अब आपको किस में बनाना है, विलियमसन रिएक्शन आपको लिखनी है। देखो विलियमसन रिएक्शन आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि एल्कोक्साइड आयन आपके पास हमेशा बनता है। कैसे बनेगा, आप क्या लोगे, आपके पास OCH3 है ना। देखो एक सिंपल सी खास बात होती है, ध्यान से देखना है एक बार। आपके पास जब भी इस तरह का कंपाउंड दिया हो ना, OCH3 आपके पास है, ऑक्सीजन के साथ जो भी लगा है। अब ऑक्सीजन के साथ जो भी लगेगा ना, उसका क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या लोगे, CH3Br लोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ जो बाकी पार्ट आपके पास रह गया, पेन चेंज करके बताती हूँ, ये जो बाकी पार्ट आपके पास रह गया, ये वाला पार्ट क्या करेगा आपके पास, यहाँ पे कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये वाला CH3, और यहाँ पे क्या होगा, ONA आपके पास जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होगा, Na हट जाएगा, CH3 लग जाएगा आपके पास, तो रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन रिएक्शन आपके पास है। क्लियर है कैसे करना है, सिंपल सी रिएक्शन आपके पास है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होकर आपके पास आते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो भाई 20 में क्या कहता है, मीथेनॉल आपके पास है, आपको ईथर बनाना है मीथेनॉल से, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, CH3 CH2 OH आपके पास है,
क्या डाला इसमें आपने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, प्लस में हीट किया, क्या बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 आपके पास बन गया। क्या लेना है, 2 मोल आप लोगे तभी तो एस्टर बने, ईथर बनेगा आपके पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी अल्कोहल मिलता है तो पहला स्टेप आपका कंफर्म हो जाता है कि आपको लीविंग ग्रुप जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट होगा, जब आप क्या करोगे, प्रोटोनेशन करोगे। तो इसका मतलब पहले स्टेप के अंदर आपका फिक्स है कि आपको अल्कोहल का प्रोटोनेशन करना है। ठीक है, कैसे करोगे, CH3 CH2OH आपके पास है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, प्रोटोन आपके पास निकलता है। अब ये प्रोटोन क्या करता है, इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या होगा, CH3 CH2OH आपके पास है, आपके पास H2, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव आपके पास बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, OH2 बन जाएगा आपके पास। रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन आपके पास होती है ये। क्लियर है। अब देखो OH2 आपके पास लिविंग ग्रुप है, OH कभी भी लिविंग ग्रुप आपके पास नहीं होता है, OH2 लिविंग ग्रुप है। अब आपको लिविंग ग्रुप आपको दिखाई देने लग गया। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म आपके पास होता है, याद रखना ये मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन है। मतलब एक ही स्टेप के अंदर आपको क्या दिखाना है, आपको अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिखाना है, और उसी के साथ साथ आपको क्या दिखाना है, रिमूवल ऑफ, आपको क्या दिखाना है, लिविंग ग्रुप आपको दिखाना है। दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक साथ आपके पास होते हैं, साइमल्टेनियसली आपके पास होते हैं। ठीक है, SN2 के अंदर, तो यही काम आपको करना है। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास क्या बना था, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव आपके पास बना था। क्लियर है। अब देखो आपके पास पहले क्या है, आपके पास मीथेनॉल इथेनॉल है, इसके 2 मोल थे, एक आपने यूज कर लिया। अब दूसरा मोल आपका यहां पर यूज होगा, CH3 CH2OH आपके पास है। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बन पे जाके अटैक करता है। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। होगा क्या आपके पास, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, CH3, ये CH2 है, इस पे कौन जाके अटैक किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 आपके पास क्या है, CH3 CH2 CH3 इथाइल ग्रुप आपके पास है। ठीक है, अब वाटर क्या हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो स्टेप आपके पास रहता है। तो ये सेकेंड स्टेप आपके पास होगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपके पास यहाँ बना है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसी को मैं क्या लिख रही हूँ, CH3 CH2, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन लगा है, पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है, CH3 है। क्या मिल रहा है, प्रोटोनेटेड ईथर आपके पास मिल रहा है। लेकिन आपको चाहिए क्या, ईथर चाहिए ना, H नहीं चाहिए, H पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 3 के अंदर आपको डी प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। डी प्रोटोनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, H यहां से निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाएगा, प्लस में H पॉजिटिव आपका बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इथोक्सी इथेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करना है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन करना है। कभी भी अल्कोहल मिलेगा, पहला स्टेप आपका कंफर्म है, इनिशिएशन स्टेप आपके पास। उसके बाद क्या है, याद रखना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब प्रोटोनेटेड ईथर दिखेगा, आपको सिंपल ईथर चाहिए तो लास्ट में क्या कर दोगे, डी प्रोटोनेशन कर दोगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको एक बार रब कर देते हैं। इसके बाद देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास देखो, अगले में क्या लिखा है, गिव मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन किसको बोलते हैं, ऊपर वाले ईथर को ही बोलते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाउ इज वन प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल। आपको क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ओल का मतलब क्या है, CH3
CH2OH आपके पास है। बनाना क्या है आपके पास, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन आपको बनाना है। मतलब आपको क्या बनाना है, एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप CH2 आपके पास बीच में O लगा होगा और इस साइड भी आपके पास क्या है, आपके पास 3 कार्बन की चेन है। जैसे इथोक्सी इथेन था ऐसे ही प्रोक्सी आपके पास क्या है, प्रोपेन है। ये आपको बनाना है। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की चेन है। कैसे करना है, आपको यही रिएक्शन करनी है। कैसे करोगे, 2 मोल लोगे, क्या करोगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये ईथर आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, जो ऊपर मैकेनिज्म पढ़ा है वही रिएक्शन आपको यहाँ पे करनी थी। इसके बाद देखो अगला 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फिनोल रिएक्ट विद द CHCl3। मतलब आपके पास क्लोरोफॉर्म है। इसने क्या बोला है, आपके पास फिनोल है, ये आपके पास फिनोल हो गया, बना लिया। किसके साथ रिएक्ट करता है, CHCl3 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में, NaOH के साथ। ठीक है, अब साथ में क्या करना है, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, प्लस में हाइड्रोलिसिस आपको करना है। रिएक्शन याद रखो, पिछले अल्कोहल फिनोल से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। कौन सी रिएक्शन थी, रीमर टीमन रिएक्शन थी। रीमर टीमन रिएक्शन ऐसे ही तो करते हो, फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म बेस प्लस हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या बन जाता है आपके पास, इसके ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मतलब CHO ग्रुप लग जाता है। क्या नाम दे सकते हो, 1 2, इसको क्या बोल सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको आप बोल सकते हो, बेंजल्डिहाइड इसको बोल सकते हो। क्लियर है, अगली रिएक्शन की तरफ चले। अगली रिएक्शन देखो भाई क्या कहता है, आपके पास क्या है, इसने दिया है CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 लगा है, ये CH है, यहाँ CH3 लगा है, इधर ONA लगा है। इसने बोला इसको रिएक्ट कराया आपने C2H5Br के साथ। आपको बताना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। देखो ईथर आपके पास ONA है, ONA के साथ एल्काइल हैलाइड लेते हो, रिएक्शन कौन सी आपके पास होती है, विलियमसन रिएक्शन आपके पास है यही। तो आप रिएक्शन को कैसे करोगे, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप देखोगे तो हमने अभी भी पढ़ा था, आपको हमेशा क्या करना है कि ये जो आपका पॉजिटिव वाला चार्ज है ये Na की जगह रिप्लेस करना है, यही काम आपका करता है विलियमसन। तो आपका प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये चीज एज इट इज रहेगी, CH3 CH2 आपके पास CH CH3 CH CH3, ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, C2H5 आपके पास लग जाएगा। ठीक है, क्या नाम दे सकते हो आप इसको, अगर आप इसका नेमिंग करोगे क्या हो जाएगा, 2 इथोक्सी आपके पास। ठीक है, 2 मिथाइल कितना हो जाएगा, पेंटेन आपके पास हो जाएगा। 5 कार्बन एटम आपके पास है। ठीक है, चेन क्या है, 5 कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 23 क्वेश्चन देखो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये कहता है आपको आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। याद रखना भाई, यहां से विलियमसन रिएक्शन है वो करके ही जानी है आपको हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द प्रोपेन 1-ol इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में हीट। राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर इस रिएक्शन के लिए करना है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है इसने, आपके पास क्या दिया है, प्रोपेन 1-ol है। प्रोपेन 1-ol का मतलब CH3 CH2 CH2OH है। क्या डाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, प्लस में क्या किया, हीट किया। क्या बनेगा, 2 मोल लेते हो, क्या बनता है, ईथर बनता है आपके पास, CH2 CH2 CH3। अभी अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। ठीक है, वही मैकेनिज्म आपको यहाँ लगाना है। क्या किया था, पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराया था, दूसरे में क्या किया था, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कराया था, थर्ड में क्या करा दिया था, डी प्रोटोनेशन हमने यहाँ पे करा दिया था। तो यही मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करना है आपको। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कंप्लीट इसने रिएक्शन बोली है, यहीं पे लिख लेंगे हम लोग। आपके पास क्या है, आपके पास ईथर दिया है,
ROR, CH3, CH2, CH2, OCH3 आपके पास है, HBr के साथ रिएक्शन करा दी। HBr के साथ रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, वही फिर से क्या है, विलियमसन रिएक्शन है। क्या बनता है, अल्कोहल हमेशा बनता है। अब देखो 3 कार्बन एटम है, इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, और जो ये Br है, O के साथ ये जो CH3 लगा है, क्या हो जाएगा, CH3Br आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद देखो भाई, O फिनाइल रिंग है, OC2H5 आपके पास है, HBr के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से वही लगा दो, O के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और प्लस में क्या हो जाएगा, C2H5, Br आपका बाहर निकल जाएगा, ब्रोमोइथेन। इसके बाद देखो आपके पास OC2H5 है, इसके साथ HI आपने डाला है, कैसे काम करेगा, देखो आपके पास कार्बन CH3, CH3, ये आपके पास क्या है, CH3। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, आयोडीन जाके जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस में क्या हो जाएगा, C2H5OH है, वो आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, हो जाएगा आपके पास। देखो बच्चा, यहाँ पर अगर आपने सिंपल सा फंडा है, C2H5Br करोगे, H यहाँ जाओगे तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए H यहाँ जुड़ेगा, ना कि इथेनॉल आपके पास बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड आपके पास बनेगा। जब हम यहाँ पर HI की बात करते हैं, HI डालोगे, आयोडीन यहाँ क्यों बनता है, क्योंकि आयोडीन डालने से यहाँ क्या बनता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है। अगर आयोडीन बाहर जाता है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए टर्शियरी आयोडाइड बनेगा और इथेनॉल आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, यही रिएक्शन है, यहाँ से एक रिएक्शन पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगी भाई, ठीक है, चाहे नाम से दे, चाहे आपसे नाम से भी दे, कंप्लीट द रिएक्शन में दे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसी पेज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 ही देख लेते हैं आपके पास। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लिख दो भाई, क्या लेते हो, एक तो आपको RON लेना होता है, क्या बोलोगे, एल्कोक्साइड बोलोगे, इसको सोडियम लगाया है तो क्या बोल देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बोल देते हैं इसको। ठीक है, RONA के अंदर क्या डालते हो, RX डालते हो ना, ठीक है, इसको R डैश कर लो आप, एक को R डैश कर लो, एक को R कर लो, दोनों को करते हो तो क्या बन जाता है, ROR डैश बन जाता है, प्लस में NaX बाहर निकल जाता है। यही आपके पास विलियमसन रिएक्शन है। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो आप, अभी अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आयुपैक नेम देना है, नाइट्रो और इथोक्सी ग्रुप लगा है आपके पास। देखो आपके पास इथोक्सी से क्या होगा, पहला कार्बन एटम लिखा जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नेमिंग होगी। अब देखो 1 पे क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 इथोक्सी, क्या बोलेंगे, 2 पे क्या है आपके पास, क्या नाम है, नाइट्रो ग्रुप है, क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो आपके पास हो जाएगा, और क्या हो पीछे क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन हम इसको लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 इथोक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं अगली रिएक्शन आपके पास बोलता है, ये रिएक्शन हमने पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर कर ली थी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल आपको लिखना है। देखो एनिसोल क्या होता है आपके पास, याद हो जाना चाहिए, OCH3 आपके पास है, आपको क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराना है, असाइलेशन कराना है ना, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कराना है, मतलब असाइल ग्रुप जोड़ना है। कैसे करते हो, CH3 COCl की प्रेजेंस में डालते हो, और साथ में क्या करते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हो। क्या बनेगा आपके पास, असाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा आपके पास COCH3, और एक बार आपको क्या करना है, उसे आपको पैरा पे जोड़ देना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि OCH3 कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास होता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है आपके पास, -I और +R आपके पास शो करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगली रिएक्शन पे, इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय गिविंग अ केमिकल इक्वेशन विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस हमने अभी अभी बहुत बार कर ली है, वही आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, फिनाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट विद द HI टू गिव द फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड एंड नोट द आइडोबेंजीन एंड मिथाइल अल्कोहल वाई।
देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो आप, आपके पास क्या है, सबसे पहले तो क्या है, फिनाइल मिथाइल ईथर आपके पास है, मतलब आपके पास ये फिनाइल रिंग है, ये आपके पास O है, इधर क्या है CH3 है। ठीक है, आपके पास फिनाइल मिथाइल ईथर आपके पास ये दिया है। अब देखो, जब आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है इसका, एनिसोल। इसी को क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। देखो, जब हम इसका प्रोटोनेशन कराएंगे बच्चा, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, CH3 है। इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बोल देंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर ये जो आपका OCH3 बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड आपके पास है। किसके कंपैरिजन में, जब आपने OC6H5 बॉन्ड देखा है। देखो, एक आपका ऑक्सीजन के साथ CH3 बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, फिनाइल रिंग लगी है, मतलब C6H5 लगी हुई है। अब ये वाला बॉन्ड कैसा है, वीक है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अब फिनाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे है, क्योंकि यहाँ क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है रिंग के साथ, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग आपके पास हो गया। जबकि ये वाला CH3 वाला है, वो कैसा है, आपके पास वीक बॉन्ड है। इतना समझ में आया आपके पास। तो अगर ये वाला वीक बॉन्ड है, तभी तो आपके पास क्या होगा, यहाँ वाला बॉन्ड आपके पास टूटेगा ना, वीक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे आपके पास, और क्या बन जाएगा, आपके पास फिनोल बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड टूटेगा तो फिनोक्साइड आयन से क्या बन जाएगा, फिनोल आपके पास बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, CH3 आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, यही आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी थी। अब चलते हैं 1-1 मार्क के क्वेश्चंस, जो आपके 1 से 12 बच गए हैं। ठीक है, फटाफट से उनको देखते हैं। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटालाइज्ड। ठीक है, अब इसने बोला है ये ब्रोमिनेशन दे देता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो एनिसोल क्यों देगा, एनिसोल रिएक्शन में क्यों देता है, एनिसोल का मतलब क्या होता है, OCH3 ग्रुप आपने लगा दिया। अब देखो, OCH3 ग्रुप का क्या फंक्शन होता है, -R इफेक्ट, I इफेक्ट शो करता है, और प्लस में R इफेक्ट शो करता है। अब प्लस R इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, कि ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करता है ना, इसी वजह से रिएक्शन देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला देखो, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द बेंजाइन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप, तो फर्स्ट का A आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है व्हेन द डाई इथाइल ईथर इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ HI इट प्रोड्यूसेस। डाई इथाइल ईथर का मतलब क्या है, C2H5O C2H5 है। इसने बोला अगर मैंने इसके अंदर HI डाल दिया, और किस में डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, तो आपको ये बताना था कि बनेगा क्या, बेसिकली आपके पास क्या बनता है, आपके पास देखो क्या हो जाएगा, C2H5, एक जगह पे क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एक्सिस में डालोगे तो क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा। आपके पास कौन सा बनेगा, इथाइल, आपके पास इथोक्सी दिया है ना, तो इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगली रिएक्शन देखो भाई, क्या कहता है, ये कहता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये क्या दिया है, C6H5 CH2O C6H5 दिया है, इसके अंदर HBr इसने डाल दिया है, और ये क्या पूछता है, प्रोडक्ट आपसे पूछता है। अब देखो, जब इस रिएक्शन को कराओगे क्या बनेगा, एक साइड में आपके पास, एक साइड में तो फिनोल बनेगा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है, तो आपने क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। दूसरी साइड में क्या है, C6H5 CH2 है, इसके साथ क्या लग जाएगा बच्चा, Br लग जाएगा। यही प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। अब मैच कर लो भाई, कौन सा आंसर है, आई थिंक एक ही में ऑप्शन है फिनोल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का D आ जाएगा। देखो, बॉन्ड कोई भी टूट सकता है, ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला टूट सकता है, राइट वाला टूट सकता है, जो स्टेबल बनाएगा, जो वीक बॉन्ड होगा, मतलब जो जल्दी से टूटेगा और अच्छा प्रोडक्ट आपके पास बनाएगा, वही तो आप बनाओगे ना। तो आपको यही देखना है यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो ज्यादा स्टेबल बनेगा वो फटाफट से बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि आपका स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जा रही है रिएक्शन। ये देखो भाई,
आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है आपके पास, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, देखो विलियमसन रिएक्शन जो आपके पास होती है कैसी रिएक्शन होती है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाती है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आपके पास सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई अब क्या कहता है, इसके अंदर देखो आपके पास CH3, देखो ये फिर से देखो ये क्वेश्चन हमने किया है, कार्बन के साथ CH3, ये CH3, ये CH3, इधर ऑक्सीजन है, इधर CH2 है, इधर CH3 है, क्या डालना है, HI आपको डालना है और आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा भाई, आपका बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। अब देखो आयोडाइड कहाँ जुड़ेगा, आयोडाइड कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना आपके पास, तो क्या बनेगा, कार्बन CH3 CH3 CH3, यहाँ आयोडीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH पे जाके जुड़ जाएगा। यही आपके पास आंसर होगा। मिला लेना कौन सा आंसर होगा भाई, आयोडाइड का, आई थिंक पहला ही आंसर है, 5th का ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं इस लेक्चर में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, COC बॉन्ड एंगल इन द ईथर मॉलिक्यूल, ईथर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ROR होता है। अब मान लिया ये वाला क्या है, कोई ना कोई कार्बन होगा, बीच में ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कहता है इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास कितना होता है। ठीक है, देखो आपके पास इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 111 डिग्री आपके पास होता है। ठीक है, जनरली देखा जाए, अगर नॉर्मली आप सोच के देखो, अगर आपको नहीं याद है तो कैसे सोचोगे, अगर हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड लेते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर 4 बॉन्ड आपके पास होते हैं, तो इसका मतलब कितना बाटे आता है, 109, आपके पास 28 ये आपके पास आता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बल्कि ग्रुप है आपके पास, इसकी मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल ईथर का बनाना है। ठीक है, वो क्या करेगा, इस एंगल को इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन फैक्टर आपको देखने को मिलता है, बल्कीनेस आ गई ना साथ में, क्या है, बल्कीनेस आ गई, बल्कीनेस आएगा तो क्या आ जाएगा, रिपल्शन आपके पास क्रिएट हो जाएगा, रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपके पास कितना बनेगा, 111 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, याद भी कर सकते हो, क्वेश्चन में आता है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, पहले 11-12 देख लेते हैं, उसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में देखो नाम देना है भाई, आपके पास क्या है, एक साइड के अंदर देखो आपके पास कितने कार्बन एटम चेन बन रही है, आपके पास 3 कार्बन एटम की, ये वाली 3 कार्बन एटम है, ये सबसे बड़ी चेन बन रही है। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। ठीक है, तो 3 कार्बन एटम की चेन है, तो क्या लगा दिया, प्रोपेन आपने लगा दिया भाई। अब देखो आप अगर नाम करोगे यहाँ पे किसी का भी कर लो, 1 है, ये 2 है, अब देखो 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही क्या है, मिथोक्सी ग्रुप आपके पास है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथोक्सी लिखोगे। ठीक है, 2 मिथाइल लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, ये इसका नाम हो गया। अब देखो भाई अगला आपके पास है लॉन्गेस्ट चेन, देखो आपके पास कितने की है, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब देखो नाम दे दो भाई, 3 कार्बन एटम की अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो ऑक्सीजन की तरफ से पहला नाम आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखो 1 पे क्या है आपके पास, ये इथोक्सी ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे, 1 इथोक्सी। ठीक है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल लिखोगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं आपके पास 7 to 10, जो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखो असर्शन रीजन के अंदर पहला बोलता है कि आपका ABCD में से आंसर होना है। ए कब होगा, जब ए सही है, आर सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए की। बी ऑप्शन कब सही होगा, जब ए भी सही दिया है, आर भी सही दिया है, लेकिन रीजन गलत दिया है असर्शन का। सी कब होगा, जब ए आपके पास सही है और आर क्या है, गलत है।
अगर ए गलत है और आर सही है तो आप क्या बताओगे, डी आंसर आप यहाँ पे बताओगे। ये इसने स्टार्टिंग में बोला है जो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखें। पहला असर्शन रीजन क्या कहता है, ए क्या कहता है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल। क्या बोला है, ये कह रहा है कि ईथर है वो ज्यादा वोलेटाइल आपके पास होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, जब आपने कंपैरेबल मास दिया है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास ईथर ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, आपका जल्दी से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर है। तो ए क्या है, बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद देखो ईथर क्या है, पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का है, बिल्कुल सही बात है। पोलैरिटी है, क्यों पोलैरिटी है आपके पास रीजन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो किस क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। तो इसका मतलब रीजन है वो भी सही दिया है। अब मुझे बताओ, वोलेटाइल का जब हम रीजन देखते हैं, क्या वोलेटाइल का रीजन कभी भी आपके पास पोलैरिटी से काउंट होता है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ए सही है, आर सही है, लेकिन आपके पास रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार ये देख लो कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होएगी, कि ईथर जो आपके पास है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है। इस वजह से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जल्दी से टूट के फटाफट से वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, लेस वोलेटाइल होगा वो। क्लियर है, आगे चले सेकंड वाला पार्ट देखते हैं भाई, सेकंड का आंसर क्या होगा। एट्थ का पार्ट देखो, एट्थ क्या कहता है, असर्शन कहता है द मिथोक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू गिव द इथेनॉल एंड आइडोमिथेन आपके पास देगा। ठीक है, एट्थ में क्या कह रहा है, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या है, CH3O C2H5 होगा। ठीक है, मिथोक्सी इथेन है, HI के साथ अगर बनाएगा तो क्या देगा, एक साइड में क्या देगा, C2H5 इथेनॉल दे देगा, प्लस में क्या देगा, CH3I दे देगा आपके पास, ये दे देगा आपके पास। सही, आप इसने क्या बोला है, सही बात बोली है, तो ए आपके पास क्या है, सही बात है। अब देखो बी आपके पास क्या बोला है, कि ये जो रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। बिल्कुल सही बात है, SN2 करती है, और SN2 की वजह से तो ये रिएक्शन देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एट्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो आपके पास क्या कहता है, ये कहता है COC बॉन्ड एंगल है ईथर के अंदर, ये टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 111 होता है, टेट्राहेड्रल में 10928 आपके पास होता है, तो कम थोड़ा ना होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब असर्शन गलत दिया है, और असर्शन गलत का एक ही ऑप्शन आपके पास सामने आता है, वो आपके पास क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर इज मच लेस देन द इथेनॉल आपके पास। ठीक है, देखो आपके पास इसने बोला है ईथर आपके पास है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है वो बहुत ज्यादा कम होता है इथेनॉल के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात तो बोली है इसने। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा आपके पास होगा। बस इसका मतलब क्या है, असर्शन सही दिया है। रीजन देखो भाई, रीजन इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज इन द डाइथाइल ईथर इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी ठीक है, और यही तो एक्सप्लेनेशन है अभी अभी मैंने आपको बताई है। क्लियर है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर 10th का क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपके पास थे ईथर के क्वेश्चंस। तो आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर खत्म होता है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो दोनों में से मतलब मिक्स करके दूंगी पूरे चैप्टर से, वो आपके टेस्ट में डाल दूंगी अगले वीडियो के अंदर। तो आप टेस्ट करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पर आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है।